अष्टम भाव को बहुत ही खराब भाव माना जाता है। ऐसा हाउस जिसके अंदर ग्रह चले जाएं तो दिक्कतें उत्पन्न होती हैं। यह मान्यता काफी ज्यादा लोगों के अंदर है। अब दर्शकों, जो राजयोग होते हैं, अगर वह आपके 8th हाउस में ही बन रहे हैं। 8th हाउस कौन सा होता है? ये होता है आपकी कुंडली के हिसाब से 8th हाउस। तो अगर 8th हाउस अष्टम भाव में 8वें घर में राजयोग तो बन गए, ग्रहों ने मिलकर बना दिए, क्या वे फलित होंगे? क्या हमें उसके फल मिलेंगे या वह बेकार हो गए हैं? और अगर मिलेंगे तो तरीका क्या होगा? यह वीडियो इसी विश्लेषण से संबंधित है। कुछ लगन कुंडलियों के आधार पर उदाहरण देकर आपको समझाऊंगा। कोशिश करूंगा अधिक से अधिक बात आपके समझ में आए, तो इसके लिए वीडियो आपको आखिरी तक देखना होगा, क्योंकि हमारे इस चैनल पर लगन कुंडलियों के आधार पर पूरी 12 प्लेलिस्ट हैं, जिसमें सभी लगन के आधार पर ही वीडियोस ऐड करी गई हैं। तो कहीं ना कहीं उनके देखकर आप अपनी कुंडलियों पर अप्लाई कीजिएगा। पसंद आने पर लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिएगा। चलिए इस वीडियो की शुरुआत करते हैं कि क्या राजयोग फेल हो जाएगा अष्टम में जाकर। मैं एस्ट्रोलॉजर शैलेश जैन आपका हमारे चैनल पर स्वागत करता हूं। दर्शकों, आज बिल्कुल सरल राजयोग की बात करेंगे, जो ज्योतिष शास्त्र के अंदर लिखे हुए हैं कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी साथ बैठ जाएं तो वह राजयोग होता है। मैं तो ये बताने जा रहा हूं कि अगर वह 8th हाउस में बैठ जाएं तो क्या वह राजयोग फलित होगा। तो पहले कुछ दर्शकों के लिए जो इस बात को टेक्निकली नहीं समझते या कुछ कंफ्यूजन है कि केंद्र का क्या मतलब है और त्रिकोण का क्या मतलब है। दर्शकों, अब यहां पर एक बात देखिए। सबसे पहले उदाहरण लूंगा कि अगर यह कुंडली आपके कुंभ लग्न की कुंडली है, ये जो पहला हाउस होता है ना दर्शकों, यहां पर जो नंबर लिखा होता है उसके आधार पर हमें आगे बढ़ना है। यह होता है आपका लग्न भाव। तो कुंभ लग्न यानी कि यहां अगर 11 नंबर लिखा है तो यह आपकी कुंभ लग्न की कुंडली है। अब मैं कह रहा था कि केंद्र और त्रिकोण भाव के स्वामी, तो केंद्र क्या रहा? ये 4 हाउसेस, ये 4 हाउसेस को केंद्र बोला जाता है। अब इस जन्म पत्र के अनुसार आपको यहां पर देखना होगा कि कौन कौन सी राशि है। अब वो राशियों के जो स्वामी ग्रह होंगे उनको ही इन भाव के स्वामी बोला जाएगा। त्रिकोण क्या होता है? ट्राइंगल, यानी कि 1st हाउस, 5th हाउस, 9th हाउस। गौर से देखिए, ये ट्राइंगल ही बन रहा है, त्रिकोण बन रहा है। तो यानी कि अब बात यह हो रही है कि ये जिस व्यक्ति की भी कुंडली हो सकती है जिसका कुंभ लग्न है, उसके केंद्र के स्वामी और त्रिकोण के स्वामी ग्रह कोई भी हों, अगर वे साथ साथ बैठ गए और हम बात कर रहे हैं 8th हाउस में बैठ गए, तो क्या फल देंगे? अब एग्जाम्पल को कंटिन्यू करते हुए बात करते हैं कि यहां पर बैठे हैं सूर्य और बुध। बात किसकी हो रही है? कुंभ लग्न के व्यक्ति की हो रही है, जिसके सूर्य ग्रह कौन से भाव के स्वामी हैं? 7th हाउस के स्वामी हो गए दर्शकों। और 7th हाउस केंद्र में आता है ना, अभी बताया आपको। और बुध ग्रह कौन से भाव के स्वामी हो गए? यहां पर 3 नंबर लिखा होता है, यानी कि मिथुन राशि के। अब कुछ लोग कहेंगे कि आचार्य जी, बुध ग्रह तो यहाँ अष्टम भाव के स्वामी भी हो गए। आज का विषय वह नहीं है, इसलिए हम ये बात कर रहे हैं कि ये त्रिकोण है, यह केंद्र है, इन दोनों का स्वामी यहाँ बैठा है, तो क्या राजयोग बनेगा? इस व्यक्ति का यह राजयोग अवश्य बनेगा दर्शकों, पर फल देने का इसका तरीका थोड़ा अलग होगा। यानी कुंभ लगन वालों के लिए यहाँ सूर्य बुध बैठे हैं, तो उन्हें उसको राजयोग बनाने के लिए खुद बहुत अधिक मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि यह पंचमेश और सप्तमेश का राजयोग है अष्टम भाव में। इसका मतलब यह रहा कि आपको बहुत अधिक किसी न किसी विषय में नॉलेज लेनी पड़ेगी। मैं नॉलेज की बात कर रहा हूं, क्वालिफिकेशन की नहीं कर रहा। कई बार ऐसा हो सकता है कि जिस फील्ड में आपकी क्वालिफिकेशन शायद ना हो या कम हो, पर नॉलेज बहुत ज्यादा हो, ऐसा ही कुंभ लगन वालों को उनको करना पड़ेगा जिनके 8th हाउस के अंदर सूर्य और बुध राजयोग बनाकर बैठे हुए हैं, अगर वह उससे फल लेना चाहते हैं। क्योंकि बुध क्या है?
पंचम भाव के स्वामी हैं। पंचम भाव यानी कि विद्या, तो इसका मतलब विद्या का स्वामी यहां बैठा है। तो आप ये मत सोचिएगा कि पंचमेश अष्टम में चला गया तो आचार्य जी इसकी तो पढ़ाई नहीं होगी, इसकी नॉलेज बहुत अच्छी होगी, और अगर ये अपने नॉलेज पे मेहनत कर लेता है तो बहुत ख्याति मिलेगी। दूसरी बात, इस राजयोग को फलित करने के लिए ये राजयोग सूर्य और बुध से मिलाकर बना है ना दर्शकों, और सूर्य तो यहाँ के स्वामी हैं, कहाँ के, 7th हाउस के स्वामी हैं, केंद्र के स्वामी हैं। तो इसका मतलब इस व्यक्ति को ये कोशिश करनी चाहिए कि अपनी विद्या और अपने जीवन साथी दोनों को मिला दीजिए। कई बार आपने सुना होगा ना, आचार्य जी क्या हम अपने जीवन साथी के साथ मिलकर कार्य कर सकते हैं? तो यह उस प्रश्न का उत्तर है कि अगर आपका है कुंभ लग्न, सूर्य बुध बैठ गए अष्टम भाव में, पंचम और 7th हाउस के स्वामी हो गए, अष्टम भाव में बैठकर राजयोग बना रहे हैं, आप अपने जीवन साथी के साथ मिलकर अपनी विद्या को बढ़ाइए, अनुभव को बढ़ाइए, दोनों मिलकर साथ कार्य कर सकते हैं और खूब नाम कमा सकते हैं। लेकिन इस राजयोग को फलित करते हुए एक और बात ध्यान देनी पड़ेगी, यह अष्टम भाव में बन रहा है दर्शकों, यानी एक चीज होती है हर बिजनेस प्रोफेशन जॉब के अंदर अपने सीक्रेट्स, यानी अगर आपका पंचमेश और सप्तमेश अष्टम भाव में बैठा है, 5वें और 7वें का स्वामी 8th हाउस में बैठा है, मैं कुंभ लग्न की बात कर रहा हूं अभी, तो ऐसी परिस्थिति के अंदर आपको ध्यान रखना होगा अपने सीक्रेट बाहर वालों को नहीं बताना। कहने का तात्पर्य आपको अपने सीक्रेट अपने जीवन साथी तक रखना पड़ेगा, और जीवन साथी के सीक्रेट अपने तक, क्योंकि अष्टम भाव में राजयोग बन रहा है। आप जैसे ही अपनी बातों को पहले से लोगों को बताएंगे गड़बड़ हो जाएगी। अपने जीवन साथी से भी कहिए कि भाई जो करने जा रहे हैं जरा लोगों को बताना नहीं, जब हो जाएगा तो दिख ही जाएगा। तो इसका मतलब बुद्धिमता का इस्तेमाल करते हुए प्रेम के साथ, संतुलन के साथ सूर्य बुध बुध आदित्य योग का इस्तेमाल करना है, और राजयोग का भी, जो कि केंद्र और त्रिकोण के स्वामी मिलकर यहां बैठ गए। तो कुंभ लगन वालों, आपका राजयोग फेल नहीं होगा, पर ऐसा हो सकता है कि जिस फील्ड से आपने क्वालिफिकेशन लिया है, बहुत मेहनत के साथ डिग्री करी है, आपको उसके अलग जाकर नॉलेज और लेनी पड़ेगी, यानी अपनी जिंदगी में डबल नॉलेज लेनी पड़ेगी, और अपने जीवन साथी के साथ संतुलन बना के चलना, अगर ये राजयोग का फल लेना चाहते हो। तो ये एक तरीका हुआ समझने का दर्शकों, कि अष्टम भाव में जाने का मतलब ये नहीं है कि ये राजयोग फेल हो गया। उसका तरीका, उसके लिए मेहनत, उसके लिए तैयारी करनी पड़ती है। इसी एग्जाम्पल का एक फॉर्मेट बदल देते हैं, यानी बात अभी भी हम करेंगे इसी लगन की, यानी 11 नंबर वाले लगन की, कुंभ लगन की, लेकिन अब यहाँ 8th हाउस में लिखते हैं शुक्र और मंगल, वीनस और मार्स दोनों यहां बैठे हैं। तो पहले तो यही देख लें ये दोनों मिलके राजयोग वाले रूल पर अप्लाई हो भी रहे हैं कि नहीं। तो जरा देखिए इनके, यानी कुंभ लगन वालों के लिए शुक्र कौन से भाव के स्वामी होते हैं? शुक्र इनके 4th हाउस के भी होते हैं स्वामी, और शुक्र इनके यहां पर 9th हाउस के स्वामी भी होते हैं। नवम भाव सबसे बड़ा भाव माना जाता है, तो इसका मतलब शुक्र यहां पर भाग्य के स्वामी हो गए। मंगल यहां पर 10th हाउस के स्वामी हैं, क्योंकि यहां पर लिखी है वृश्चिक राशि, तो इसका मतलब 9वें और 10वें का स्वामी भाग्येश कर्मेश दोनों मिलके 8th हाउस में चले गए। अब कोई कहेगा आचार्य जी इस व्यक्ति का तो भाग्य ही अष्टम भाव में चला गया, क्या करेगा जिंदगी में, इसका तो भाग्य साथ नहीं देगा, और ये 10th हाउस का स्वामी भी यहाँ चला गया, बहुत कोशिश करेगा आचार्य जी, कुछ नहीं कर पाएगा अपनी जिंदगी में, क्योंकि सब कुछ लक और कर्म से तो चलता है, और इस बेचारे का तो लक, यानी कि लक और कर्म दोनों ही 8th हाउस में चले गए। दर्शकों यहां पर इसको इस तरह से कहेंगे कि राजयोग बड़ा कमाल का फल देगा, लेकिन इससे कुछ जिंदगी में ऐसी गलतियां हो जाएंगी, कुछ ऐसे चॉइसेस और डिसीजंस गलत हो जाएंगे जिसके कारण इसको जमीन पर आके धरातल पे गिरना पड़ेगा। कहने का मतलब अब यहां पर इस व्यक्ति को सीखना है कि जो मेरे को हुनर दिया है ईश्वर ने,
यानी दशम भाव का स्वामी 8th हाउस में है। बड़ा हुनरमंद व्यक्ति होता है ये। तो जो हुनर दिया है मैं उसे छोड़ के बिना बात के ट्रैक पर ना, कहने का मतलब बहुत ज्यादा ऐसे रिस्की प्रोजेक्ट्स में नहीं जाना है। आप अपने टैलेंट के आधार पे चलिए, अपने स्किल के आधार पे चलिए। अगर 9वें और 10वें का स्वामी 8वें में गया है जैसा कि इस व्यक्ति का है, तो शुक्र मंगल की युति यहां बनी है। इसका मतलब इस व्यक्ति को अपने टैलेंट को इस्तेमाल करना है, बुद्धिमत्ता को इस्तेमाल कीजिए। पर कई बार होता है ना, लिमिट से ज्यादा रिस्क ले लेना, यह गलती ये व्यक्ति करा और ये लिटरली बहुत बुरी तरह से फंस जाएगा। पर एक और बात है, भाग्य का स्वामी भी तो यही है। इसका मतलब जिस गुफा में घुसेगा, अंधकार में गुफा में, उसी गुफा से बाहर भी आ जाएगा कर्म करके। दर्शकों, भाग्येश और कर्मेश अष्टम भाव में बैठा है। तो जैसे कि कई बार बचपन में कहते हैं ना कि अंधेरी गुफा में जा रहे हो या घर की लाइट चली गई, अंधेरा हो रहा है, तो गाना गाते रहो और चलते रहो, यानी हिम्मत के साथ आगे बढ़ते रहो। यही बात इस व्यक्ति के लिए कहूंगा। और जब ये हिम्मत के साथ आगे बढ़ेगा ना, कमाल कर देगा, कमाल कर देगा। ये राजयोग इसको इतना लाभ देगा जो आप सोच भी नहीं सकते हैं। तो जब वह कठिन समय आता है इन लोगों के लिए जिनका 9वें और 10वें का स्वामी 8th हाउस में बैठा है, और एग्जाम्पल अभी कुंभ लग्न का लिया हुआ है, तो ऐसे लोगों को हिम्मत नहीं हारनी है। आसमान से जमीन पर गिरे हो कोई बात नहीं, चलते रहना। फिर से जमीन से आसमान पर नाम, मान सम्मान, धन संपत्ति सब कमा लोगे, लेकिन सारा खेल ही हिम्मत का है, यानी कर्म का है, जो यहाँ पर स्वामी बनकर बैठ गया है, जैसा कि इस व्यक्ति के लिए। तो अभी तक तो मैंने कुंभ लगन को आधार बनाकर आपको 2 तरह के राजयोग का एग्जाम्पल दिया है, जो कि एक 5वें और 7वें का था, एक 9वें और 10वें का था, लेकिन बन रहा था 8th हाउस में। अभी एक और एग्जाम्पल लेते हैं दर्शकों, लेकिन उससे पहले एक विनती है, चैनल सब्सक्राइब करके आप प्लेलिस्ट के सेक्शन पर आइए। वैसे लिंक तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी देंगे, पर आप चैनल पर विजिट तो कीजिए। आपको चैनल पर ऐसे ही अपने लगन कुंडली के बारे में या अपनों की लगन कुंडली के बारे में अलग अलग प्लेलिस्ट मिलेगी, जिसमें वीडियोस जुड़ती चली जाती हैं और वह उस कुंडली से संबंधित एक विश्लेषण हो जाता है। और ऐसा ही नहीं, अन्य ग्रहों के आधार पे भी बहुत अधिक विश्लेषण है, अलग अलग तरह की वीडियोस हैं। सिर्फ चैनल सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियोस पसंद आए तो लाइक जरूर कीजिएगा। चलिए अब उदाहरण बदल देते हैं और बात करते हैं कि अगर एक और लग्न जो कि शनि का ही है, क्योंकि देखिए दर्शकों, कुंभ लगन था अभी जो मैंने पहले एग्जाम्पल लिया था, उसके स्वामी ग्रह शनि। अब एग्जाम्पल ले रहा हूं मकर लगन का, यानी कि अगर मकर लगन की बात हो रही है और किसी तरह से राजयोग यहां अष्टम भाव में बना है, तो क्या फल देगा या कैसे फल देगा, या फल देगा या नहीं। अब मैं यहां उदाहरण में लिख रहा हूं बुध और चंद्रमा। अब जरा बताइए, सोच के बताइए, क्या बुध ग्रह किसी भी तरह से या चंद्रमा ग्रह केंद्र और त्रिकोण के स्वामी बन रहे हैं? केंद्र याद है ना दर्शकों, यह 4 हाउसेस केंद्र कहे जाते हैं और यह 3 हाउसेस त्रिकोण कहे जाते हैं। तो इनकी राशियां चेक कर लो एक बार। बुध और चंद्र की करनी है, क्योंकि मैंने उदाहरण में बुध और चंद्र ले लिया दर्शकों। तो यहां पर बुध कौन कौन से भाव के यानी राशियों के अंदर हैं? एक तो छठे के अंदर है और एक 9वें के अंदर है, यानी यहां भी भाग्य स्थान के स्वामी हो गए। तो अब छठे की बात तो हम करेंगे नहीं अभी, क्योंकि अभी तो हम राजयोग की बात कर रहे हैं और वो भी अष्टम में बन रहा है, यानी 9वें का स्वामी और दर्शकों ये 7वें का स्वामी, दोनों मिलकर अष्टम भाव में चले गए हैं। क्योंकि 7th हाउस का स्वामी कौन है? कर्क राशि के स्वामी चंद्रमा। 9th हाउस में यहां पर मकर लगन वालों के लिए कौन है? बुध, क्योंकि कन्या राशि है। दोनों मिलकर यहां बैठे हैं, तो ये क्या फल देंगे? बिल्कुल देंगे, लेकिन कुछ दिक्कतें देंगे। यहां पर दिक्कतें ये होंगी कि आपको अपने सामाजिक रिश्तों के अंदर तालमेल बैठाने में बहुत परेशानी आने वाली है। क्योंकि दर्शकों, 9वां भाव पिता का भी होता है और 7वां भाव जीवन साथी का भी होता है। इन दोनों के बीच में थोड़ा हिसाब किताब बनाना पड़ेगा आपको, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आपके पिता और आपके जीवन साथी के बीच में संतुलन ना हो।
अब आप सोच रहे होंगे आचार्य जी बात राजयोग की हो रही थी, ये तो रिश्तों में चले गए। दर्शकों, यहां पर राजयोग भी तो यही दोनों देंगे। पिता के बनाए नियमों से आप पढ़ाई करके, हायर स्टडीज करके, कॉम्पिटिटिव एग्जाम करके अपनी जिंदगी को राजयोग में तब्दील कर सकते हैं। लेकिन जब राजयोग फलित हो रहा हो और जीवन साथी के साथ खुशनुमा जिंदगी बिताने की सोच रहे हो, तो शायद आपको पिता के कुछ नियमों को तोड़ना पड़ सकता है। राजयोग फलित हो रहा हो, इसका मतलब राजयोग फलित जरूर होगा, लेकिन इन दो में से एक नाराज हो जाएगा। इसलिए यह बात बोली है कि यहां पर राजयोग को अच्छे से अगर आप शुभ फल लेना चाहते हो, जो कि वह बुध और चंद्र की युति बनाकर देना भी चाहते हैं, आपको सामाजिक प्रतिष्ठा भी देना चाहते हैं, हायर एजुकेशन के थ्रू आपकी लाइफ की अर्निंग को बढ़ाना भी चाहते हैं, लेकिन आपको समाज में स्वयं संतुलन बनाना पड़ेगा, फिर ये राजयोग आपकी मान प्रतिष्ठा को बढ़ा देगा। और अगर आप यह संतुलन नहीं बना पाते हैं तो दिक्कत आएगी। यानी इसका मतलब जो मैंने पहले उदाहरण लिया था, जो अब उदाहरण ले रहा हूं, दर्शकों हमेशा सोच के चलिए कि अष्टम में बना है राजयोग तो सरलता से तो नहीं देगा शुभ फल। उसके लिए अलग अलग तरह के मेहनत करने पड़ेंगे, अलग अलग तरह की परिस्थितियां उत्पन्न होंगी, जिसके अनुसार हम उस राजयोग में से फल निकाल ही लेंगे। जैसे कहते हैं ना कहीं रस निकाल लिया, तो यही बात है कि अगर आप इस रस को निकालना चाहते हैं तो समाज, पिता, परंपरा, धर्म, जीवन साथी, सबके बीच में एक ऐसा बैलेंस लेके चलना पड़ेगा जो आपकी मान प्रतिष्ठा, धन संपत्ति को बढ़ाता चला जाएगा। फिर आप राजयोग को, फल को महसूस करेंगे और शांत रहेंगे। लेकिन इतना सरल नहीं है। तो दर्शकों, मैंने 3 उदाहरण लिए हैं, 2 कुंभ लगन के, 1 मकर लगन का। कुछ लोग कह रहे होंगे आचार्य जी हमारा तो लगन कोई और है, उसकी भी बात कर लेते। ध्यान रखिएगा, मैंने लगन कोई भी लिया हो, लेकिन मैंने पंचमेश और सप्तमेश का राजयोग ले लिया है जो कि अष्टम में है। नवमेश और दशमेश का राजयोग ले लिया है जो कि अष्टम में है। सप्तमेश और नवमेश का राजयोग ले लिया है जो कि अष्टम में है। तो 3 उदाहरण तो ले ही लिए ना। अब चाहे लगन कोई भी हो, पर अगर इस तरह के इन भाव के स्वामी 8th हाउस में बैठ के राजयोग बना रहे हैं तो उसका तरीका मैंने आपको बता दिया है। अब आप ही कमेंट बॉक्स के जरिए बताएंगे कि आपके कुंडली के अंदर इस तरह के राजयोग बने हुए हैं और क्या आपको उनके प्रभाव मिलने के लिए और ज्यादा मेहनत करनी पड़ी और ज्यादा कहीं ना कहीं अपने व्यक्तित्व में परिवर्तन करने पड़े। अनुभव जरूर शेयर किया कीजिए, क्योंकि दूसरे लोग उस अनुभव के जरिए तैयारी कर लेते हैं कि हमारी जिंदगी में भी ऐसा अनुभव आने वाला है। तो जरूर बताइएगा वीडियो कैसी लगी, लाइक शेयर कमेंट कीजिएगा। अंत तक बने रहने के लिए सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।